लेट्स गो। हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिन विद्या फॉर यू में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में कि मनी मैनेजमेंट जो होता है, मनी का एक्चुअली मैनेज किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अर्न तो करना है। एट द टाइम वो क्या है, स्टूडेंट भी हो सकता है या कोई वर्क कर रहा होगा, वर्क इन द सेंस या जॉब में होगा, जॉब में या तो प्राइवेट होगा, गवर्नमेंट होगा, या अदर कोई सोशल मीडिया ऐप के थ्रू अर्न कर रहा होगा, या एक बिजनेस स्मॉल मीडिया के थ्रू अर्न कर रहा है ना। फाइनली वो अर्न कर रहा है, जेब में पैसा आ रहा है, सही है, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अर्न तो कर रहा है, ठीक है, ये तो सबको पता है, अर्न कर रहा है, कुछ या कम अमाउंट में अर्न कर रहा है या अधिक अमाउंट में अर्न तो कर ही रहा है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो मनी पैसा अर्न कर रहा है वो किस तरह से उसका यूटिलाइज कर रहा है। यस, जो पैसा वो अर्न कर रहा है वो किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है, यानी कि अपन जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं उसका हम हमारे प्रेजेंट को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ फ्यूचर को भी ध्यान में रखते हुए हम उस पैसे का किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। यस, तो नाउ देखो, इसके लिए हम एक केस कंसिडर करते हैं। सपोज दो व्यक्ति है और वो एक प्राइवेट जॉब में वर्क करते हैं। इसका एक व्यक्ति है जिसका नाम रमेश है, दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम सुरेश है, ठीक है ना। रमेश व्यक्ति जो है वो 30,000 पर मंथ अर्न करता है, और जबकि जो सुरेश व्यक्ति है जो वो 50,000 पर मंथ अर्न करता है। यस, तो उनका थोड़ा लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह से है कि रमेश का लाइफ स्टाइल ऑलमोस्ट एक ठीक ठाक है, बट सुरेश थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में अपना एक चिल वाला सा लाइफ स्टाइल, यानी कि कोई भी मार्केट में अगर जैसे सपोज वो फ़ोन का शौकीन है और न्यू कपड़ों का शौक कर रखता है। देखो, रमेश को भी शौक है, बट वो अपनी पहले प्रायोरिटीज़ को देखता है, देन फिर उस पर स्पेंड करता है जो भी उसको चाहिए, है ना। जो सुरेश है वो थोड़ा सा चिल वाला व्यक्ति है, और वो काफ़ी थोड़ा सा जो भी, जैसे उसके पास कोई भी फ़ोन है तो कोई भी नया वर्जन अगर अब मार्केट में आ गया, नया मॉडल मार्केट में आ गया, देन उसको परचेज करने के लिए वो इच्छुक रहता है। यस, तो इस तरह का व्यक्ति है। तो मेरा सबसे पहले ये आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आने वाले 20 से 25 साल बाद इनमें से किस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा, जो रमेश जो 30,000 कमा रहा है और 50,000 सुरेश कमा रहा है। यस, तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने क्वेश्चन पूछा इसका हम प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ हमें उनके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं पता। यस, वो जो पैसा अर्न कर रहे हैं, है ना, जो स्पेंड कर रहे हैं, देन जो बच रहा है वो किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। एम आई राइट ना? किस तरह से वो पैसा अर्न कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, तो नहीं पता। तो मैं इसमें चलो एक कंडीशन और ऐड कर देता हूँ। जो रमेश है उसको बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है, बट सुरेश को ऐसा कुछ फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में ऐसा कोई खास नहीं पता, ऐसा कुछ खास नहीं पता। तो आप बता सकते हो कि कौन सबसे ज़्यादा अर्न करेगा 20 से 25 साल बाद, किसके पास पैसा जो भी है वो किसके पास ज़्यादा होगा। तो देखो, 99% चांस है कि रमेश के पास ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको नॉलेज है, बेसिक फाइनेंस नॉलेज है, उसके आधार पर वो किसी से रिकमेंडेड कर मतलब उसको बेसिक पता है कि क्या करना होता है। अगर हम लोग को ये भी पता चल जाए ना कि क्या करना होता है, यानी हमें थोड़ा बहुत पता है पर क्या करूँ, किसके पास जाऊँ और किससे सलाह लूँ, ये पता चल जाए तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं उसी क्षेत्र में। तो सुरेश को बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज थी, रमेश को बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज थी, एंड वो चला जाता है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पर, और वो काफ़ी एक डिटेल से अच्छा खासा एक चार्ट बनाता है अपने फ्यूचर को लेके। यस, पर सुरेश ऐसा कुछ नहीं करता, वो अपना महीने की जो सैलरी आती है देन उसको महीने में ही ख़त्म कर देता है, कोई फ्यूचर
का कुछ ऐसा नहीं करता, समझ रहे। तो रमेश का क्या है वो काफ़ी ठीक है ना, उसने का तो मैंने बता दिया, ठीक। तो अब फाइनली वो क्या कर रहे हैं कि दोनों अर्न कर रहे हैं और वो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। तो मैं आपसे को ये बताता हूँ कि रमेश को ऐसा क्या पता है जो सुरेश को नहीं पता, और इतने अच्छे 20 से 25 साल बाद उसने अच्छा खासा कॉर्पोरस भी तैयार कर लिया, और वो फाइनली 50-60 की एज में रिटायरमेंट ले लेगा और आराम से चिल करेगा। मतलब उसकी जो मंथली सैलरी है वो एज ए इन पेंशन के तौर पर आती रहेगी। बहुत बढ़िया है, उसको कोई टेंशन नहीं है, परिवार की टेंशन नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो क्या किया रमेश ने यार ऐसा, है ना, करा तो क्या करा रमेश ने। देखो इसी को लेकर, इसी टॉपिक को लेकर हम आगे वीडियो को डिस्कस करेंगे, एक सीरीज के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे कि रमेश ऐसा क्या कर रहा है जिससे उसने 20 से 25 साल तक का एक प्लान तैयार करके रख रखा है, और खूब अच्छा है और बढ़िया भी है फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए, मतलब फैमिली बच्चों दोनों के लिए, फैमिली में नहीं बच्चे ही आगे सब, है ना, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखो मैं दो पॉइंट के फॉर्मेट बताता हूँ। देखो उसने सबसे पहले ना, जो रमेश है उसने बजटिंग कर रखी है। बजटिंग इन द सेंस कि जो वो अर्न कर रहा है मंथली, जो उसकी सैलरी आ रही है, अर्न कर रहा है, पता है, वो तो सबको पता होता है कितना मिल रहा है मंथली, एंड उसके एक्सपेंड हो रहे हैं मंथली, जो जरूरी एक्सपेंस में कवर हो रहे हैं ना, जरूरी एक्सपेंस जो हो रहे हैं उसके, वो ही पता है उसको, ठीक है ना। तो मंथली इनकम में से वो जरूरी एक्सपेंस को हटा देते हैं, तो जो बचेगा वो हमारा जो इनकम बचेगी देन उसको हम इन्वेस्ट करना है कि किस तरह से। देखो अब उसने प्रायोरिटी सेट कर रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने प्रायोरिटीज में रख रखा है, अपने जो प्रायोरिटीज में रख रहा है उसने इमरजेंसी फंड को रख रखा है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। देन सेकंड प्रायोरिटी पे उसने हेल्थ इंश्योरेंस को रख रखा है। देन थर्ड प्रायोरिटी पे उसने अपने टर्म इंश्योरेंस एज ए लाइफ इंश्योरेंस वो रख रहा है। और फोर्थ जो कि रियल में बहुत ज़्यादा जरूरी है, सेल्फ पर इन्वेस्टमेंट, इस तरह से कि वो उसकी ग्रोथ इंक्रीज हो। सेल्फ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि जो इच्छा कर रही है वो चीज़ ले आऊँ, नया फ़ोन मन कर रहा है ले आऊँ, या नए कपड़े मन कर रहा है ले आऊँ, जो ज़रूरत भी नहीं है, समझ लो, ज़रूरत भी नहीं है। पर वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट का मतलब है इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि आने वाले 1, 2, 3, 4 साल में अपने आप पर इस तरह से ग्रोथ की उसकी जो मंथली इनकम है वो मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से 3 से 4 से इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है इनकम, समझे। इस जो सेल्फ पर इन्वेस्टमेंट करेगा ना, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, वो शायद ही किसी भी कोई भी स्टॉक या कुछ भी ले लो, इतना रिटर्न कहीं भी नहीं मिल सकता जितना सेल्फ इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न मिलेगा, समझ रहे हो। ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। देन उसके बाद जो वो 4 हो गए ना, 5वीं पे कर इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट करता है। उसने एफडीज कर रहा है, आरडीज कर रहे हैं, कोई स्टॉक्स मार्केट में भी कुछ शेयर्स परचेज कर रखे हैं, एसआईपी चलती है उसकी, बहुत अच्छा चल रहा है। उसको पता है कि कितना आने वाले जो 25 साल का जो भी है कितना क्या क्या मिल सकता है, मिलेगा, एक रफ आइडिया भी है और एग्जैक्ट भी पता है। थोड़ा एग्जैक्टनेस मतलब पता है उसको क्या मिलेगा, मुझे समझ रहे हो, तो उसको कोई टेंशन नहीं है ना। ये चीज़ हो गई। अब देखो मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, और जो भी मैंने जो पॉइंट्स बताए थे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था, बजटिंग। उसने बजटिंग कर रखी है, यानी बजटिंग में से क्या क्या ऐड कर रखा है उसने जिससे बजटिंग होती है ना। और बजटिंग में ऐसा क्या क्या ऐड कर रखा है जिससे बजटिंग कर रखी है ना। जो जरूरी एक्सपेंसेस में आते हैं, बजटिंग में जरूरी एक्सपेंस को ही कवर किया जाता है। देन उसने फिर इमरजेंसी फंड कर रखा है। देन उसके बाद उसने हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और फिर सेल्फ इन्वेस्टमेंट, देन सेविंग। ये 4 से 5 चीज़ों में उसने अपने आप को, अपने जो मनी है उसको इन्वेस्ट कर रखा है। तो आने वाली वीडियो में इन्हीं टॉपिकों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, कि और इस अच्छा कैसे कर सकते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा रिटर्न किस तरह से निकाला जा सकता है इसी में, ठीक है ना। तो ठीक है, हम चलते हैं
आने वाली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।